मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक बिजनेस स्कूल। यह बुक उन लोगों के लिए है जो दूसरों की मदद करते हैं। इस बुक में हम कुछ अध्याय के बारे में बात करेंगे जो ऑथर ने बताए हैं। बुक की प्रस्तावना है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सलाह क्यों देता हूँ। कई लोग जानना चाहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सलाह क्यों देता हूँ, खासकर तब जब मैं किसी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, न ही मुझे किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आमदनी होती है। इसका जवाब आपको इस बुक में मिल जाएगा कि क्यों मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सलाह देता हूँ। रॉबर्ट टी कियोसाकी, मैं यह नहीं मानता कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हर एक के लिए है। मुझे लगता है कि इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए है या नहीं। बात करते हैं पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर है, कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। लोग नौकरी पाने और किसी तरह की आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ही स्कूल जाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की जरूरत है। थॉमस एडिसन अमीर और प्रसिद्ध क्यों थे? थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया, हालांकि उन्होंने इसे आदर्श जरूर बनाया। उनके बिजली के बल्ब बनाने से पहले कई बिजली के बल्ब बनाए जा चुके थे, परंतु समस्या यह थी कि वे बल्ब प्रैक्टिकल नहीं थे। दूसरों के बल्ब ज़्यादा देर जल नहीं पाते थे। इसके अलावा दूसरे आविष्कार करने वाले यह भी नहीं समझा पाते थे कि बिजली के बल्ब से किस तरह व्यावसायिक लाभ हो सकता है। एडिसन अपनी किशोरावस्था में रेल में कैंडी और पत्रिकाएं बेचने का काम किया करते थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी सेल्स योग्यताओं को निखारा। जल्द ही वे ट्रेन में अपना खुद का अखबार छापने लगे और फिर उन्होंने किशोर युवकों की एक टीम बनाई जो न सिर्फ उनके लिए कैंडी बेचते थे बल्कि उनका अखबार भी बेचते थे। बचपन में ही वे बिजनेस के मालिक बन गए थे। उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम भी किया था, जिसकी वजह से उन्हें बिजली के बल्ब का आविष्कारक और बिजनेसमैन बनने में बहुत मदद मिली। बिजली के बल्ब को बिजली के तारों और रेलवे स्टेशनों के समूह से शक्ति मिलती थी, जिस चीज़ में थॉमस एडिसन को अमीर और मशहूर बनाया। और वे यह बड़ी तस्वीर इसलिए देख सकते थे क्योंकि उनके पास ट्रेन और टेलीग्राफ ऑपरेटर के बिजनेस का अनुभव था। बिजली के नेटवर्क के बिना बिजली का बल्ब लोगों के लिए बहुत कम फायदेमंद होता था, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं? हम में से अधिकांश ने यह कहावत सुनी होगी, एक जैसे पंख वाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं। यह कहावत न सिर्फ पक्षियों के बारे में सही है, बल्कि यह अमीर लोगों, गरीब लोगों और मिडिल क्लास लोगों के बारे में भी सही है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की जरूरत है जो अमीर हैं या जो अमीर बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। यह बुक आपको यह विचार प्रदान करना चाहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी मदद करेंगे। सेकंड चैप्टर है, अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं। जीवन में वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आवश्यक है एकेडमिक, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन यह शिक्षा हमें पढ़ना, लिखना और गणित करना सिखाती है। प्रोफेशनल एजुकेशन यह शिक्षा आपको सिखाती है कि आप डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, मेडिकल असिस्टेंट, प्लम्बर, बिल्डर, इलेक्ट्रिशियन और ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनना सिखाती है। थर्ड है फाइनेंशियल एजुकेशन। यही वह शिक्षा है जिसमें आप सीखते हैं कि पैसे के लिए काम करने के बजाय किस तरह पैसे से अपने लिए काम करवाया जाए। यह तीसरे स्तर की शिक्षा हमारे अधिकांश स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। अपना खुद का बिजनेस बनाना अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप बिजनेस बना लें और आपके पास अच्छा कैश फ्लो आने लगे तो फिर आप दूसरी संपत्तियों में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अमीर बनने के दूसरे तरीके, पहला, आप किसी के पैसे के लिए उससे शादी करके अमीर बन सकते हैं। दूसरा, आप बदमाश बनकर अमीर बन सकते हैं। तीसरा, आप लालची बनकर भी अमीर बन सकते हैं। चौथा, आप सस्ते बनकर भी अमीर बन सकते हैं। पांचवा, आप कड़ी मेहनत से भी अमीर बन सकते हैं। छठा, आप अत्यधिक स्मार्ट, प्रतिभाशाली, आकर्षक या गुणी होकर भी अमीर बन सकते हैं। सातवां, आप किस्मत के सहारे भी अमीर बन सकते हैं। आठवां, आप पैतृक संपत्ति के मालिक बनकर अमीर बन सकते हैं। नौवां, आप निवेश करके अमीर बन सकते हैं। 10वां, आप बिजनेस बनाकर अमीर बन सकते हैं। और अंतिम 11वां है, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से भी अमीर बन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति हासिल करने का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है। डिटेल में देखें तो आज के व्यक्ति के पास अमीर बनने के कई तरीके हैं। अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका वह है जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह से काम कर सकें। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं
जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, तो मेरा विश्वास है यह नए प्रकार का बिजनेस सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है। अगर आप दूसरों की मदद करने में जरा भी रुचि नहीं रखते तो आपके पास कम से कम 10 तरीके और भी हैं जिसमें से आप अपना विकल्प चुन सकते हैं। तीसरा चैप्टर है सच्चा समान अवसर। मेरा एक दोस्त बिल था जो एक कामयाब व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया था। कुछ महीनों तक बिल से मेरी चर्चा जारी रही। मैं धीरे धीरे उस बिजनेस में उतरने के कारणों को समझने लगा और वे मुख्य कारण थे, वह लोगों की मदद करना चाहता था, वह खुद की मदद भी करना चाहता था, उसे सीखना और सिखाना बहुत पसंद था। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की खुले दरवाजे की नीति है। दिवा स्वप्न देखने वाले, धक्का देने वाले और फटाफट अमीर बनने वालों की भीड़ से आगे जाने के बाद आखिरकार कुछ कंपनियों के लीडर्स से मिला जो बहुत समझदार, उदार, नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक लोग थे। उनसे मिलने के बाद अच्छे और बुरे पहलुओं को देख पाया। आज कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया भर में आर्थिक अवसर देकर शांति फैला रही है। यही समय है कि दुनिया भर के लोगों के पास अमीर और समृद्ध जीवन का आनंद लेने का समान अवसर हो, और ऐसा न हो कि वे पूरी जिंदगी सिर्फ अमीरों और ज़्यादा अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते रह जाएं। चौथा चैप्टर है जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है। यह सच है कि ढेर सारा पैसा कमाने का लालच कई लोगों को इस बिजनेस में खींच लाता है, परंतु मैं इस बात की सलाह नहीं देता कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए। सवाल प्रोडक्ट का भी नहीं है। हालांकि अच्छी भुगतान योजना यानी अच्छा पैसा और अच्छे प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है, परंतु वह इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। यह शिक्षा की योजना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अनुशंसा करने का मेरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्रोडक्ट और भुगतान के आगे जाकर कंपनी के दिल में झांक कर यह देखें कि क्या यह आपको शिक्षित और प्रशिक्षित करने में सचमुच रुचि लेती है, क्योंकि यह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के पास शिक्षण और प्रशिक्षण की बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं। इतनी अच्छी कि मेरे विचार से वह दुनिया की सबसे अच्छी रियल लाइफ बिजनेस ट्रेनिंग दी जाती है। आप योग्यताओं से अमीर बनते हैं, सिद्धांतों से नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जिन असली जिंदगी के बिजनेस विषयों के बारे में सिखाया जाता है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: सफलता का दृष्टिकोण, लीडरशिप की योग्यता, बातचीत की कला, लोगों के साथ व्यवहार की योग्यता, निजी डरों, शंकाओं और आत्मविश्वास की कमी पर विजय पाना, नकारे जाने के डर को जीतना, धन के मैनेजमेंट की योग्यता, निवेश की योग्यता, अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही की योग्यता, टाइम मैनेजमेंट की योग्यता, लक्ष्य निर्धारित करना, सफलता के लिए सही पोशाक पहनना। जिंदगी बदलने वाली शिक्षा क्या है? जिस प्रकार 4 मौसम हैं, ठंड, वसंत, गर्मी और पतझड़, उसी प्रकार प्रमुख राशियाँ हैं भूमि, वायु, अग्नि और जल। इसी तरह लर्निंग के सभी 4 बिंदुओं मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक शिक्षा को प्रभावित करना चाहिए। मानसिक शिक्षा यह आपको पढ़ने, लिखने और गणित जैसी योग्यताएं सिखाती है, और भावनात्मक शिक्षा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है और डर, उत्साह, हिम्मत आदि को मैनेज करने की शिक्षा दी जाती है। यदि आपका आत्मविश्वास एक बार बढ़ जाए तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। और शारीरिक शिक्षा सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वह मानसिक रूप से कुछ नया सीखते रहें, काम करें, गलतियां करें, सीखें, सुधारें और इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। यही रियल लाइफ एजुकेशन या असली ज़िंदगी की शिक्षा है। उसके बाद आता है आध्यात्मिक शिक्षा। यहाँ पर आपको आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। 5वां चैप्टर है दोस्त जो आपको ऊपर उठाएंगे, नीचे नहीं धकेलेंगे। मेरे लिए सुरक्षित नौकरी छोड़ने और बिजनेस शुरू करने का सबसे कठिन काम इससे निपटना था कि मेरे दोस्त, मेरा परिवार और मेरे सहकर्मी क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। मेरे लिए सबसे कठिन काम यह था। कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन सिर्फ नौकरी में नहीं। आपने कितनी बार लोगों को इस तरह के वाक्य कहते हुए सुना है, काश मैं नौकरी छोड़ सकता, मैं नौकरियां बदल बदल कर परेशान हो गया हूँ, काश मैं और ज़्यादा कमा सकता। हर बार जब मेरी तनख्वाह बढ़ती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, परंतु मेरी मेहनत से केवल कंपनी के मालिक ही अमीर बन रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं टेक्नोलॉजी या कोई कम उम्र का कर्मचारी मेरी नौकरी न छीन ले। मैं इस तरह की कड़ी मेहनत आगे नहीं कर सकता, मैं कुछ अलग हट कर करना चाहता हूँ। इस तरह के वाक्य अक्सर वे लोग बोलते हैं जो कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्ट के किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं। इस तरह की बातें वे लोग करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बदलने के लिए तैयार होते हैं। कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ई यानी एम्प्लॉय, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटे बिजनेस के मालिक, बी यानी बिजनेस ओनर, आई यानी इन्वेस्टर। एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन मूलभूत जीवन मूल्यों का परिवर्तन है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का यह लाभ है
कि यह बिजनेस न सिर्फ बहुत बढ़िया बिजनेस देता है, बल्कि यह बिजनेस अक्सर दोस्तों का एक नया संसार देता है। ऐसे दोस्त जो उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में आप जा रहे हैं। छठा चैप्टर, नेटवर्क का क्या फायदा है। किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य प्रयोग करने वालों की संख्या। सामान्य शब्दों में मेटा-फांक के नियम को हम इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं, अगर दुनिया में केवल एक ही टेलीफोन हो तो इस अकेले फोन का दरअसल कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा। जिस क्षण 2 टेलीफोन होंगे, मेटा-फांक के नियम के अनुसार टेलीफोन नेटवर्क के आर्थिक मूल्य का वर्ग हो जाएगा। अब नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 0 से 4 हो जाएगा। तीसरा फोन आ जाने पर नेटवर्क का आर्थिक मूल्य बढ़कर 9 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य अंकगणितीय के हिसाब से नहीं बल्कि घातांकों में बढ़ता है। नेटवर्क का आर्थिक मूल्य अंकगणित के हिसाब से नहीं बल्कि घातांकों में बढ़ता है। शक्ति के दोहन के लिए आपको अपने डुप्लीकेट यानी अपनी ही तरह के किसी व्यक्ति को खोजना होगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी यही सच है, जहाँ यह विचार बेचने में इसी तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है। वर्षों पहले कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग पर हंसा करते थे, कई ने उद्योग की आलोचना करते हुए इसे बदनाम किया। आज दुनिया में इतने बदलाव के बाद नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का भविष्य दिनों दिन उज्जवल होता जा रहा है। 7वां चैप्टर है आपकी सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस योग्यता विकसित करना। बेचने की योग्यता बिजनेस में नंबर 1 योग्यता है। बेचने की योग्यता बी कॉन्ट्रैक्ट की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। अगर आप बेच नहीं सकते तो फिर बिजनेस मालिक बनने के बारे में सोचने का कष्ट भी मत उठाओ। सबसे अच्छे सेल्समैन सबसे अच्छे लीडर होते हैं। क्या कोई भी बेचने में निपुण हो सकता है? बिल्कुल, हम सब पैदाइशी सेल्समैन हैं। किसी बच्चे को देखो, अगर उसे भूख लगे और उसकी इच्छा पूरी न हो तो वह क्या करता है? वह रोने लगता है, वह चिल्लाता है, वह बेचना शुरू करता है। हम सब पैदाइशी सेल्समैन होते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। आप सिर्फ उतना ही खरीद सकते हैं जितना आप बेच सकते हैं। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। इसलिए बेचने की योग्यता नंबर 1 योग्यता है। पहले आपको कुछ बेचना पड़ेगा, तभी आप कुछ खरीद सकते हैं। अपने डर से हार कर जीवन बिताने के बजाय यहाँ लोग अपने डरों को जीतना सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए सफल लोग अपने डर को जीतना सीख जाते हैं और वह अपने डर को खुद के जीवन पर हावी नहीं होने देते। जब कोई गरीब, असफल या अकेला होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुछ न कुछ बेचने में असफल हो गया है। अगर आप अपनी मनचाही चीज हासिल करना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा, अपने अंदर से विजेता को बाहर निकालना। सेल्समैन ट्रेनिंग में बेचना सीखने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बाद एक बढ़िया बात यह है, यह आपको अपने डरों का सामना करने, अपने डरों से निपटने, अपने डरों को परास्त करने का अवसर प्रदान करती है और यह आपके अंदर के विजेता को जीतने का मौका देती है। रिजेक्शन इक्वल टू सफलता। मुद्दे की बात यह है, कोई भी रिजेक्ट होना पसंद नहीं करता, परंतु सबक ये है कि जो लोग रिजेक्शन से भाग रहे हैं वह इस धरती पर सबसे कम सफल लोग हैं। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक रिजेक्ट होने का खतरा उठाना चाहिए। मैं रिजेक्ट होने का जितना ज़्यादा जोखिम उठाऊंगा, स्वीकार किए जाने के मेरे अवसर उतने ही बेहतर हो जाएंगे। इसी के साथ 8वां चैप्टर है लीडरशिप। लीडर्स अक्सर शांत और साहसी होते हैं और जब वे बोलते हैं तो वे हमारी आत्माओं को संबोधित करते हैं। किसी नेटवर्क बिजनेस का एक बड़ा लाभ यह है कि यह अपने लीडर्स में इसी तरह की लीडरशिप योग्यता विकसित करने में मदद करता है। लीडरशिप योग्यता वैकल्पिक नहीं होती। हर कॉन्ट्रैक्ट में लीडर होते हैं, परंतु हर कॉन्ट्रैक्ट में सफल होने के लिए लीडर होना जरूरी नहीं होता, सिवाय बी कॉन्ट्रैक्ट के। बी कॉन्ट्रैक्ट में लीडरशिप योग्यता वैकल्पिक नहीं होती। बिजनेस के विकास में लीडरशिप की योग्यता अनिवार्य है। संक्षेप में बात करें तो 3 प्रकार के लीडर्स होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप प्रोग्राम के साथ साथ एक बढ़िया बात यह है कि यह एक अलग तरह के लीडर को बाहर निकालता है। नेटवर्क मार्केटिंग जगत में इस तरह के लीडर को विकसित किया जाता है जो दूसरों को अच्छा शिक्षक बनने के लिए प्रभावित करता है। इसी के साथ 9वां चैप्टर है पैसे के लिए काम नहीं करना। जीने के 3 तरीके हैं। इस चैप्टर में जिस फायदे का वर्णन है दरअसल वह भावनाओं के बारे में है। भावनाओं के साथ जीने के 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला है डर की भावना, दूसरा है क्रोध और कुंठा की भावना, तीसरा है खुशी, शांति और संतुष्टि की भावना। धन और संपत्ति के बीच का अंतर। लोग अधिक तनख्वाह कमाने के पीछे लगे रहते हैं, जबकि लोगों को चाहिए कि वो संपत्ति हासिल करने के लिए मेहनत करें। अब बात आती है कि संपत्ति क्या है। संपत्ति किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाली इतने दिनों तक जिंदा रह सके। 3 प्रकार की बुद्धि होती है। वित्तीय सफलता के लिए जिस तरह 3 अलग अलग प्रकार की शिक्षा, शैक्षणिक, प्रोफेशनल और वित्तीय शिक्षा जरूरी है, उसी तरह असली दुनिया में वित्तीय सफलता के लिए 3 प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। मानसिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि और वित्तीय बुद्धि। स्मार्ट लोग अमीर बनने में असफल क्यों रहते हैं? वे बहुत धीमे धीमे अमीर बनते हैं क्योंकि वे धन के खेल को बहुत सावधानी से खेलते हैं।
बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना, भावावेग में खर्च करना, किसी मूल्यवान वस्तु का स्वामी बन पाने की अयोग्यता। भावनात्मक बुद्धि फाइनेंशियल बुद्धि के लिए अनिवार्य है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो असली दुनिया में भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह अपने धन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। अपने आप से यह सवाल पूछें, मेरी भावनाएं किस तरह मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रही है? क्या मेरी भावनाओं के कारण मेरे व्यक्तिगत में यह कमियां हैं? अधिक संकोच, रिजेक्शन का डर, सुरक्षा की आवश्यकता, धैर्य की कमी, बहुत चिड़चिड़ापन, कोई बुरी लत, भावावेग में काम करना, बहुत गुस्सा, बहुत धीमे धीमे बदलना, आलस आदि। तो अब सवाल ये है कि क्या आप धन के लिए काम कर रहे हैं या संपत्ति के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप संपत्ति के लिए काम करना शुरू करना चाहते हैं तो मेरे पास 2 सुझाव हैं। पहला है पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करें और दूसरा है निवेश करना सीखें। इसी के साथ 10वां चैप्टर है अपने सपनों का जीवन जीना। कई लोगों के पास सपने नहीं होते। क्यों? क्योंकि सपनों में पैसे खर्च होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके सपने की हत्या करना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो अनजाने में या जानबूझकर इस तरह की बातें कह देते हैं, तुम यह नहीं कर सकते, यह बहुत जोखिम भरा है। क्या तुम्हें पता है कि कितने सारे लोग इसमें असफल हो जाते हैं? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। तुम्हारे दिमाग में इस तरह के विचार कहाँ से आ जाते हैं? अब बात आती है कि सपने महत्वपूर्ण क्यों हैं। अमीर होना और बड़े घर में रह पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप लक्ष्य का पीछा करें, सीखें, बड़े घर को हासिल करने के लिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति को विकसित करने का प्रयास करें। जो लोग छोटे छोटे सपने देखते हैं वे छोटे लोगों की तरह ही जिंदगी बिताते हैं। अलग अलग किस्म की स्वप्नदर्शी। पहली स्वप्नदर्शी जो अतीत के सपने देखते हैं, और दूसरी स्वप्नदर्शी जो केवल छोटे सपने देखते हैं, और तीसरी स्वप्नदर्शी जिन्होंने अपने सपने हासिल कर लिए हैं और नया सपना नहीं बनाया है, और चौथी स्वप्नदर्शी जो बड़े सपने तो देखते हैं परंतु उन्हें हासिल करने की योजना नहीं बनाते, इसलिए अंत में वे कुछ हासिल नहीं कर पाते। पांचवी स्वप्नदर्शी जो बड़े सपने देखते हैं, उन सपनों को हासिल कर लेते हैं और फिर और बड़े सपने देखने लगते हैं। डिटेल में, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बड़े सपने देखे हैं और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सपने देखने वाले दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए ही बना है। विवाह और बिजनेस इकट्ठे काम करना। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई दंपतियों को इकट्ठे बिजनेस बनाते हुए देखा है। मेरे हिसाब से यह उन दंपतियों के लिए आदर्श बिजनेस है जो इकट्ठे बिजनेस करना चाहते हैं, और इसके कई कारण हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप दोनों पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से घंटे निर्धारित कर सकते हैं। यह उद्योग परिवारों को इकट्ठे बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस बिजनेस में सबसे सफल कई लोग दंपति हैं। अपने जीवन साथी के साथ काम करना शायद हर एक के लिए आदर्श न हो, मैं इस बात को समझता हूँ। पारिवारिक बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के कुछ मूलभूत फायदे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने में बहुत कम लागत आती है। यहाँ शिक्षा या डिग्री की जरूरत नहीं होती। यह उद्योग हर एक के लिए खुला है। कंपनियाँ सिस्टम प्रदान करती हैं जो सफल होने में आपकी मदद करता है। कुछ कंपनियाँ सफल होने में आपकी मदद करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराती है। कुछ मार्गदर्शक जो बिजनेस में सफल हो चुके हैं वो आपकी मदद करते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आपको कई टैक्स लाभ मिलते हैं। सच्ची संपत्ति धन में नहीं, समय में नापी जाती है। संपत्ति को धन में नहीं बल्कि समय में नापते हैं। आप जितने अधिक सफल होते हैं, आपके पास उतना ही अधिक समय होता है और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए उतनी ही अधिक स्वतंत्रता होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति हासिल करने का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं ताकि सभी को काम की तलाश करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए है जो बिग कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, या तो पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।